वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी एंड आई एम योर मास्टर टीचर। एंड आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D बेसिक से। सो एज प्रॉमिस मैंने सैटरडे को एक प्लान शेयर किया था कि हमारा वीकली गोल क्या होगा, इस पूरे गोल में हम कितने मार्क्स सिक्योर करेंगे नीट पर्सपेक्टिव से एंड बोर्ड पर्सपेक्टिव से। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी वन दैट वी आर वन स्टेप अहेड। आज हमारा पहला स्टार्ट है, पहला जर्नी है इस गोल का। एंड डेफिनेटली आई एम डैम श्योर दैट हम फ्राइडे तक मोशन इन 1D एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, बोर्ड का भी कवर कर लेंगे एंड नीट का भी कवर कर लेंगे। चलो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस सेशन। आई गेस you all of you ready for the kick. So just tell me, are you ready for the kick? Yes, definitely. So this kick will be a very first kick of basics. ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि बेसिक से शुरू करें एंड डिटेल पे जाके एंड तक खत्म करें। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट की फॉर ईच एंड एवरी वन। वैसे कमेंट में ये कर देना, हैशटैग कमेंट्स में लिख देना कि बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बच्चा पार्टीज। यहाँ पे तो हम जब बात करते हैं ना मोशन इन 1D, मोशन इन 1D और आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट डज मीन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? दैट डजंट मीन कि आप एक ही लाइन में चल ही रहे हो। ठीक है, वैसे जब नीट की बात आती है ना तो हमें सिर्फ एक ही लाइन में चल के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू बी अ मल्टीटास्कर। ठीक है, बट अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे अपनी आदत बनाइए और धीरे धीरे चीज़ें ग्रैप्स करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मोशन इन 1D पे आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे कि जब बात आती है मोशन इन 1D ना एंड ऑब्वियसली 1 डायमेंशन में। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि देखो ये बंदा देखो चल रहा है, देखो चलते चलते कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत कर दी है अपनी जर्नी की, अपनी गोल को अचीव करने की। एटलीस्ट हमने खड़े होकर शुरू तो कर दिया है चलना। ठीक है, उठकर चलना ही सबसे बड़ी बात, अपने आप में एक बड़ी बात होती है ना। हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, नो वन नोज कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। फ्यूचर हमें नहीं पता है, बट हमने अपने आप से वादा किया है कि भाई आज तो हम चल कर रहेंगे और आज से हम शुरू करेंगे। तो हमने शुरुआत तो गोल की कर दी है। डेफिनेटली वी विल बी रीचिंग टू एंड ऑफ दिस गोल ऑल्सो एंड हम अचीव भी करेंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन पे करते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स along a straight line, particular object when it moves to along a straight line, that's what we call the rectilinear motion. And इस पूरे चैप्टर में पूरे 1 वीक तक आपका जो भी अप्रोच होगा 1 डायमेंशन का ही होगा। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा 1 डायमेंशन में ही मूव करेगा। आप वेलोसिटी पढ़ेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, आप डिस्टेंस पढ़ेंगे, आप एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, बट आप सारी चीज़ें ना 1 डायमेंशन के अप्रोच से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है। मैं इतना श्योर आपको कर दूंगी कि आपको अगर डिस्टेंस भी नहीं पता है ना तो आपको आज डिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो जो आपने 9th-10th में नहीं पढ़ा होगा ना आज आप पढ़ोगे। ठीक है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि एंड ऑफ दिस सेशन आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मोशन इन 1 डायमेंशन में चीज़ें क्या होती हैं। चलो, तो अब यहाँ तक हमारी बातें पता चल गई कि जब इंट्रोडक्शन की बात आती है ना तो इंट्रोडक्शन में ही हम देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चलता है, मैं स्ट्रेट लाइन में चलकर आपके पास आ रही हूँ, तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले तो क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, अब we'll consider object as point object। इस पूरे चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, भारी भरकम सा ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। और उसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ये सारा पार्ट्स ना काइनेमेटिक्स में आता है। कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम काइनेमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स बेसिकली ये होता क्या है,
इसमें दिस इज द वन ग्रुप, ठीक है, इसमें मोशन इन 1D, ठीक है, मोशन इन 2D, ठीक है, एंड फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स इन डायमेंशन, ठीक है, ये सारे को मिलाकर एक ग्रुप बना है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो जब भी हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, चाहे 1D में हो चाहे 2D में हो, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। सो इंट्रोडक्शन है क्या मोशन इन 1D का? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर स्ट्रेट मोशन, या फिर मोशन इन 1 डायमेंशन, या फिर मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा मोशन हमेशा ही 1 डायमेंशन में होता है। धीरे धीरे जैसे ही टाइम करीब आएगा, नीट का एग्जाम करीब आएगा, हम अपने डायमेंशन को चेंज करके 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मतलब हर एक तरीके से कलेक्ट करके ऑल दी रिसोर्सेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी को ये समझा होगा कि मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई कि पोजीशन, पाथ लेंथ, ठीक है, पोजीशन एंड पाथ लेंथ। इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप हो, ठीक है, दो आप हो और आपका फ्रेंड है, ठीक है, और आपको क्या है, आप पर्टिकुलर जर्नी, आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है कि आपका मेन डेस्टिनेशन है अपने स्कूल तक पहुँचना, ठीक है। तो आपने शुरुआत कहाँ करी? जैसे ये आप हो भाई, ठीक है, आप हो, ठीक है, और ये आपके दोस्त हैं, उसका यहाँ पे घर है, ठीक है, और यहाँ कहीं आपका स्कूल है, ठीक है। तो आपके पास 2 पॉइंट है, या तो आप डायरेक्टली आ जाओ स्कूल पर आ जाओ, ठीक है, या फिर पहले आप अपने दोस्त के घर जाओ, वहाँ से फिर आप स्कूल आओ अपने दोस्त के साथ मस्ती करते हुए, ठीक है, मौज मजा मस्ती करते हुए आप एक लेक्चर के बाद आओ और उसके बाद आपको सर भी भगा दें, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, ठीक है। चलो यहीं पे बात करते हैं। अब देखो कि लेट्स से कि एक पॉइंट यहाँ पे A है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे B है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपने क्या किया, दोनों ही पार्ट में, दोनों ही में आप स्कूल तो पहुंचोगे, बट एक क्या होगा, ज्यादा लेंदी होगा और दूसरा क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। आपने चलना यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पूरा राउंड चक्कर, पूरे गांव घूम कर फिर आप अपने स्कूल पहुंचे, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। वॉट एवर द पाथ यू टेक्स टू रीच योर फाइनल पोजीशन, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब कोई एक बंदा है, बोला भाई नहीं यार, इतना टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है, अपन तो क्या करेगा, शॉर्टकट लेगा या फिर शॉर्टेस्ट पाथ लेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि भाई बहुत ज़्यादा मौज मस्ती हो गई, अब अपने को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, अपन तो अब क्रैक करके रहेगा नेट, बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया दोस्ती यारी के बीच में, ठीक है। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ लिया और यहाँ पर पहुँच गए। तो दोनों ही केस में आप पहुँच रहे हो, बट इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच डेस्टिनेशन या फिर फाइनल पोजीशन, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। बट जब बात डिस्प्लेसमेंट की आती है, शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, बाकी दोनों के ही हम यूनिट सेम ही रखते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में करते हैं, ठीक है, इसको भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं, बट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच फाइनल पॉइंट, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
अब हाँ, अब एक और छोटी सी बात यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में और क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। सिमिलैरिटीज तो हमने देख ली, सिमिलैरिटीज क्या है, इसको हम मीटर में ही करते हैं, दोनों को ही, डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। बस इसमें डिफरेंसेस क्या है, पाथ टेकन, ठीक है, एंड शॉर्टेस्ट पाथ टेकन। अब आप सभी ने सुना होगा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सो जो डिस्टेंस है ना, उसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, वो भी आगे आप पढ़ोगे, उसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी, बट ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इतना बिल्कुल याद रखना। तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें पर्टिकुलर डिफाइन होता है कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किया, फ्रॉम x टू y डायरेक्शन, y टू x डायरेक्शन। बट डिस्टेंस में अपनी मौज है भाई। एक कुछ ऐसे कुछ क्लास में आपके कुछ बच्चे होंगे ना, आपने देखा होगा फिजिकली क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में, कि कुछ बच्चे होते हैं उनकी कुछ डायरेक्शन ही नहीं होती है, बस चलते जाना है, आपकी मर्जी है, आप मुझे पास करो मत करो, हम तो अपनी मौज मस्ती में रहेंगे, कुछ डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। बट वही कोई एक डिसिप्लिन बच्चा होता है, टॉपर बच्चा होता है, उसने अपना डायरेक्शन फिक्स कर रखा है कि नहीं भाई, आ जाना है, इतने अच्छे से सब्जेक्ट खत्म करने हैं, घर जाके सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है, फिर बाद में कोचिंग के मॉड्यूल लगाने हैं, तो उसको कहते हैं पर्टिकुलर डिफाइन। तो वेक्टर क्वांटिटी बनो, अपने आप को डायरेक्शन दो, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बनो, ठीक है। चलो, मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, या फिर दोनों चीज़ होती क्या है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, आगे हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। तो थोड़ा फॉर्मल वे में आपको मैं बता देती हूँ कि होता क्या है, आप इसके स्क्रीनशॉट या फिर इसका PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। सो पाथ लेंथ, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल्स इन सम टाइम ट्रैवल इज कॉल्ड द पाथ लेंथ या फिर टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन सम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या फिर सिंपल बोल दीजिए शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़े फिर यहाँ पे। अब आ गए हैं यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब स्पीड एंड वेलोसिटी क्या चीज़ है भैया, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देयर इज अ थिन लाइन, बहुत ज़्यादा थिन लाइन है, वो समझने की ज़रूरत है। अब देखो, अब ये जो महाशय हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कुछ स्पीड से, उसी स्पीड में कुछ ये पर्टिकुलर महाशय हैं अदर डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, टू साइक्लिस्ट मूविंग विद द सेम स्पीड बट their velocities are different. Obvious, they are moving with the same speed but the direction is different. So एक चीज आपको समझने की जरूरत है, स्पीड होता क्या है, d by t, वेलोसिटी होता क्या है, d by t, बट ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो स्पीड में बेसिकली सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइंड होता है कि इतने स्पीड से जा रहा है, बट वेलोसिटी की जब बात आती है ना, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन डिफाइन होता है। तो दोनों का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, इन x डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड बट इन y डायरेक्शन, राइट। तो दोनों की स्पीड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है, सो दैट्स व्हाई वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट हैं। आई होप सभी को समझ गया होगा, राइट।
कुछ भी डाउट्स होता है आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है एवरेज स्पीड की। स्पीड तो आपने पढ़ लिया, अब एवरेज स्पीड क्या चीज है भाई, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड जो होती है ना, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब ये हो आप, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल कंसीडर, अपने आप को अज्यूम करके चलिएगा हमेशा, जब भी कुछ कीजिए ना अपने आप को अज्यूम करिए। जब हम अपने आप को कहीं रखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को रखिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि क्या होता है, ठीक है। तो ये आप हैं, आपने क्या किया, यहाँ से पूरा यहाँ पहुंचे, ठीक है। आपने इतना बड़ा सा डिस्टेंस कवर किया। सो टोटल पाथ लेंथ, पूरा पाथ लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मान लो यहाँ से आने में आपको लगे 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकेंड्स, आप बहुत फास्ट हो, 2 सेकेंड्स लगे, हाँ, और आपने कवर कितना किया, 2 मीटर, ठीक है। तो टोटल पाथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वही तो है एवरेज स्पीड, ठीक है, वही तो है एवरेज स्पीड। तो हमेशा दिमाग में बिठा लीजिएगा एवरेज स्पीड क्या है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी पे चलते हैं। अब फिर से बात आ गई, देखो वेलोसिटी की ना, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं ना तो हम पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेके बात करते हैं। हम एक ही चीज में नहीं, हम बस नंबर्स को नहीं देखते हैं, हम उसकी डायरेक्शन की भी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो आप यहाँ वहां से जाने से अलावा आपने शॉर्टेस्ट पाथ लिया, ये आपका क्या था x1, ये आपका है x2, ठीक है। और यहाँ से अब जब आपने शुरू किया तो आपका t1 था, यहाँ पे आपका t2 है, ठीक है। तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। अब किसी क्वांटिटी को अगर हम क्वांटिटी से माइनस करते हैं तो हम उसे डेल्टा लिखते हैं ना, चेंज इन क्वांटिटी। इस डेल्टा का मतलब, कभी आपने सोचा है कि डेल्टा होता क्या है, डेल्टा होता क्या है, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज इन क्वांटिटीज, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटीज। जो पोजीशन में लेंथ में चेंज हो रहा है, टाइम में चेंज हो रहा है। सो डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है जी। बिल्कुल भी अगर कोई भी डाउट होगा सिंपली आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक के बाद मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, कोई भी डाउट होगा आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके आंसर जरूर दूंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस क्या चीज है भाई, इंस्टेंटेनियस क्या चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि इंस्टेंटेनियस ना, द एवरेज वेलोसिटी विच टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग। एवरेज तो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। एवरेज स्टडी या फिर एवरेज स्कोर, हाउ फास्ट ही इज मूविंग, राइट। बट इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूविंग विद द डिफरेंट इंस्टेंट, डिफरेंट टाइम, इंस्टेंट डिफरेंट टाइम, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मतलब बहुत फास्ट, यहाँ से यहाँ पर 2 इंस्टेंट में कितना फास्ट चला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंड दैट्स व्हाई we always approach to zero limit delta t tends to 0 del x by del t, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा जीरो को अप्रोच करते हैं, जीरो से लेते हैं पर्टिकुलर टाइम को, ठीक है। तो ये होता है अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी पढ़ तो लिया है, एक बार फॉर्मूलाज देख लीजिए, ठीक है। तो एक बार फॉर्मल वे में देख लीजिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt, ठीक है। और एवरेज की बात करो सो टोटल डिस्टेंस, सो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल या फिर टाइम, ठीक है। यही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड तो हमने देख लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई एक्सेलरेशन की, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं पहले, फिर एक्सेलरेशन पे आते हैं। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत करी थी कि डिस्टेंस होता क्या है, मान लो कि डिस्टेंस है अपना, यहाँ पे डिस्टेंस होता क्या है, टोटल पाथ लेंथ, उसको हमने x ले लिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। एंड फिर स्पीड क्या होता है जी, स्पीड दैट इज d/t, या फिर आप x/t कर सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, dx/dt, ठीक है। सो स्पीड क्या है, स्केलर है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर है, डिस्टेंस है स्केलर, एंड डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा समरी हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ 1 डायमेंशन में, ठीक है, 1 डायमेंशन में, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं एंड अब पढ़ते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। अब ये बहुत बड़ा डरावना चीज नहीं है, बहुत बेसिक्स है यहाँ पे भी कि आप एक्सीलरेशन क्या कर रहे हो। अब देखो एक्सीलरेशन की बात क्या होती है ना, आई एम श्योर कि अभी तक आपने स्कूटी तो राइड करी होगी, या फिर बहुतों को बाइक का बहुत शौक होगा। तो हम जब सीखते हैं ना तो हमें बोलते हैं ना, अरे थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है ना, थोड़ा तो स्पीड अप कर, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन करते हैं उतना तेज भागता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो वही कुछ उसी को इमेजिन करके पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है एक्सेलरेशन में, अब आपके लिए नया नहीं है, आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन डिफाइंड इज एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है भाई इसका मतलब देखो, अब जैसे यहाँ पे ले लो, ये गाड़ी भाग रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो कि ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी v1 है, और जैसे यहाँ पहुँचता है v2 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, फिर यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, या फिर डेल्टा v बाय डेल्टा t। सिंपली जब भी डेल्टा v बाय डेल्टा t लिखा रहे मतलब चेंज इन फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए तो आई होप सभी को ये समझा होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, मतलब क्या, वेलोसिटी पर टाइम, वही है एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी तो बताता है कि हाउ फास्ट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट अब इंस्टेंटेनियस क्या है, व्हेन
फ्रॉम वन इंस्टेंट व्हेन इट अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और सिंपली एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो फॉर्मूला तो आप वही लिखोगे बट आप अप्रोच कर रहे हो टू इंस्टेंट के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा कैसे होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब जीरो को अप्रोच करके, ठीक है, या फिर डी वी बाय डी टी, ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, area under velocity time graph that represents the displacement। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक MCQ पूछ सकता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट कैन बी रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए जी, तो एक्सेलरेशन पता हो गया जी, ठीक है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने पढ़ लिया कि क्या होता है, अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है और तब क्या है, टाइम कितना लगा, 0 सेकेंड्स, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा जब 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी है। बट जैसे ही 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हुई, ठीक है, वहाँ पे 10 सेकेंड हुआ। अब दूसरे इंटरवल में भी 10 सेकेंड का ही गैप होना चाहिए, ठीक है। 30 वेलोसिटी हुआ, फिर से 10 सेकेंड का ही गैप, 20 सेकेंड्स लगे, ठीक है। 40 मीटर सेकेंड पर मीटर सेकेंड हुआ, 30 सेकेंड हुआ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंसेस 0 से 10, 10 से 20। सो इन दोनों के बीच में 10 सेकेंड का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटीज है, ठीक है। सब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। यूनिफॉर्म में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत आ गई होगी तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला है, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी कवर करेगा, फिर अनइक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है डेफिनेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द चेंज नॉन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है रिटार्डेशन, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है कि रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है, तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म तो आपको ये पता चल गया कि होता क्या है कि अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। बट रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो होगा रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हम रिटार्ड करते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। सो आई होप सभी को समझा होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, और इसमें आप लिखोगे कैसे, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, आपने सिंपली कर देना है, दैट इज dv बाय dt बट माइनस, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ऑफ dv बाय dt, ये होगा रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, आपके लिए हमेशा से कमेंट बॉक्स खुला है। एंड हाँ, कोई भी दिक्कत होती है कि ना कि यहाँ पे क्या आया, वहाँ पे क्या आया, आप सिंपली आप कर सकते हो कमेंट्स, ठीक है। चलिए जी, अब है क्विज टाइम, ठीक है। अब इस क्विज टाइम में आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, बट आपके साथ साथ मैं भी सॉल्व करूँगी। तो अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x in a time t according to equation x equals to bracket t plus 5 raised to minus 1 the acceleration of particle, ठीक है। फाइंड करना है acceleration of the particle proportional to acceleration of the particle proportional to, ठीक है। तो कुछ हमें दे दिया है ऑप्शंस, वेलोसिटी 2/3, वेलोसिटी रेज़ टू 3/2, डिस्टेंस स्क्वायर एंड डिस्टेंस रेज़ टू -2। तो इसका आंसर क्या होगा और कैसे आंसर आएगा ये देखते हैं। चलिए जी, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें ये दे दिया गया है, ठीक है, ये दे दिया है x की वैल्यू, डिस्टेंस इज गिवन, हमें पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस गिवन है। आपने फाइंड करना है पहले, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t, ठीक है। तो पहले ये फाइंड करने की ज़रूरत है। तो v क्या होता है अपना, dx/dt, ठीक है। तो आपने क्या किया, dx/dt किया। अब इसी को आप क्या कर दोगे, डेरिवेटिव यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। तो अब जैसे ही किया आपने तो क्या हो गया इसका, माइनस ऑफ t + 5 raised to -2, ठीक है, ठीक है। एंड अब जो ये आया है उसको dv/dt कर दीजिएगा, ठीक है, dv/dt कर दीजिएगा। तो अब ये जो पावर है यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमेशा क्या होता है डेरिवेटिव में, पावर आगे आ जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, -2, सो t + 5 एंड रेज़ टू -3, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। सो ये होगा, ठीक है। चलिए फिर आंसर अपना क्या होगा, आंसर अपना क्या होगा, दैट इज 2/3, वेलोसिटी रेज़ टू 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जो कि नीट 2016 में आया हुआ है, और क्वेश्चन है, if the velocity of particle v at plus bt square where a and b are constant, then distance traveled by between 1 second to 2 seconds, ठीक है जी। तो वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर इसको सॉल्व करना, ठीक है। तब तक के लिए मैं बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। फटाक से पॉज कर लीजिएगा और ज़रूर ट्राई करना, देखो आपका आंसर आता है क्या, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा इंटीग्रेशन पार्ट है। आई होप कि आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा और आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा, डेरिवेटिव करना आता होगा, डिफरेंशिएशन करना आता होगा, राइट। तो यहाँ पे बोला है कि वी नो दैट v = ds/dt, दैट मीन्स dx/dt, ds/dt वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब जो भी दे दिया है हमें, s की वैल्यू दिया है, इसका आपने फाइंड करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे ही हमें ये इक्वल दिया हुआ है s की वैल्यू, ठीक है, उसे हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, और जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो इस इक्वेशन को, आपका आंसर यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करना आपका टास्क है, आप ज़रूर टास्क करना, और आपका आंसर ये आना चाहिए, जस्ट बिकॉज दिया है ये नहीं, आप देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे b, 3a/2 + 7b/3, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया 2 क्वेश्चन, 2 क्विजेस, जो कि एक नीट 2016 में आया हुआ था, ठीक है। और आगे के टिल हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत करी थी पाथ लेंथ से, ठीक है, पाथ लेंथ से शुरू किया था, डिस्टेंस पे हम पहुँचे, फिर हम पहुँच गए डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है, फिर हम पहुँच गए
किस पे, स्पीड पे, ठीक है। फिर हमने पढ़े वेलोसिटी, ठीक है, इसमें सब पार्ट्स पढ़ा, इंस्टेंटेनियस, इसमें एवरेज, ठीक है, इसमें इंस्टेंटेनियस, इसमें एवरेज, फिर हम एक्सीलरेशन पे गए, ठीक है। तब जाके हमने क्विजेस किया। अब हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये हम पढ़ेंगे कल। तो फिर क्या, फिर मिलते हैं, मिलते हैं फिर हम कल, ठीक है। तो कल के लिए आप जरूर रेडी रहिएगा, ठीक है। मिलेंगे विथ काइनेमेटिक इक्वेशन से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, पूरे बेसिक से, ठीक है। तब तक के लिए आप जितने भी क्वेश्चन कराए हैं या फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आप ज़रूर उसको क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलिए जी, फिर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस चैनल इस सेशन का PDF आपको आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना ताकि आपको एक नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल काइनेमेटिक इक्वेशंस के साथ। बाय।